मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के सेकेंड पार्ट को लेके आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी में सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको हमने पहले पार्ट में बताया था पहले पार्ट में आपको कॉइन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करवाए थे। इसमें हम कार्ड्स और डाइस दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्ड। इसमें टोटल 50 कार्ड्स में जो होते हैं 52 नंबर ऑफ कार्ड इसमें पाए जाते हैं और ये 4 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आपका डायमंड, दूसरा आपका हार्ट, और फिर तीसरा आपका स्पैड, चौथा आपका जैक होता है। डायमंड में 13, हार्ट में 13, स्पैड में 13 और जैक में 13, सब में 13 कार्ड्स पाए जाते हैं। इसमें जो होता है आपके 13 में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा और एक एस होगा। और इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने तक इसमें आते हैं। इसमें ठीक वही चीज किंग, क्वीन, जैक, एस, फिर वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग, क्वीन, जैक, एस और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं। किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी वही चीज़ें किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके टोटल 52 कार्ड इस प्रकार होते हैं कि सब में क्या होता है, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा, सब में ये चीज़ें पाई जाएंगी। उसके बाद इसमें पत्तियों में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इस प्रकार भी पत्तियाँ होती हैं। यही चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं, यही चीज़ें इसमें भी और यही चीज़ें इसमें भी। आपका ये जैक नहीं, ये क्लब था, सॉरी ये क्लब होता है, ये जैक नहीं क्लब था। डायमंड, हार्ट, स्पैड और क्लब 4 होते हैं। तो आपके डायमंड में 30 जो इसके कार्ड्स होते हैं ये होते हैं हार्ट के 13 कार्ड ये, और इसके 13 ये कार्ड हो गए, और क्लब के ये आपके 13 कार्ड हो गए। अब इसमें जो होता है ना क्वेश्चन थोड़े इस पे जो बनते हैं, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपके इससे ये जो होता है किंग, क्वीन और जैक, इस पे जो होता है ना फेस बना होता है। क्या बना होता है? फेस बना होता है। तो इन तीनों पे भी फेस बना होगा, इस तीनों पे भी फेस बना होगा और इन तीनों पे भी फेस बना होगा। तो जिस पे फेस बना होता है ना, इन्हें फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। तो जिस पे आपका फेस बना होगा उसको फेस कार्ड के नाम से जानेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 3 फेस कार्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 3 फेस कार्ड, यहाँ पे 3 फेस कार्ड और यहाँ पे 3 फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होते हैं आपके, वो आपके 12 हो जाएंगे। फेस कार्ड जो होता है ये आपके 12 फेस कार्ड हो जाएंगे यहाँ से। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि आप एक वेल सफल्ड कार्ड ले रहे हो, उसमें से अगर एक कार्ड को जब आप वहाँ से निकालते हो, ड्रान करते हो, तो वो आपसे पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वे फेस कार्ड होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा, तो समझ लो बस इतना कि 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड और 3 इसके फेस कार्ड। एस होता है जो यहाँ पे देखो, ये एस जो होता है इस पे चेहरा नहीं बना होता है और इस एस पे भी चेहरा नहीं बना होता नहीं, तो ये इनको हम फेस कार्ड में काउंट नहीं करते हैं। यही 3 ऐसे होते हैं जिसपे चेहरा बना होता है, तो इसलिए इसको हम फेस कार्ड में काउंट कर लेते हैं। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डायमंड होता है ना, डायमंड, हार्ट, स्पैड, क्लब, इसको हिंदी में जनरली आप जानते, इसको चीड़ी बोलते हैं। इस पे ये जो होता है चीड़ी बोलते हैं इसको जो होता है स्पैड को, ये पान ही बना होता है, काला पान होता है। हार्ट जो होता है ये लाल रेड कलर का होता है,
और ये दिल बना होता है इस पे, और डायमंड ईंट की तरह होता है, इसको ईंट की तरह होता है, ईंट बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इतनी चीज़ें होती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो आपसे कह देगा कि आप कार्ड लिए हो, आपका एक कार्ड आपको, मान लो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड को आपको खींचना है, और वो कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आप कार्ड निकाल रहे हो वो आपका डायमंड का होगा। तो आप बताओ डायमंड का होगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो टोटल हमने एक ही फार्मूला आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे नफ कर लेते हैं। अगर आपको कह रहा है कि आपका वेल सफल्ड डेक है 52 कार्ड का, उसमें से एक कार्ड आपको खींचना है, और वो कह रहा है कि जो आप कार्ड खींच रहे हो वो बताओ डायमंड का कार्ड होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो हमें पता है कि अगर किसी चीज़ का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, प्रायिकता निकालनी होती है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखो और टोटल नंबर जितने होते हैं उससे डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, और इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। कि मतलब आपसे हमने कहा कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, डायमंड की प्रायिकता बतानी है। तो अब आप देखो कि डायमंड फेवरेबल का मतलब होता है कि कितने डायमंड के कार्ड कितने होते हैं। हमने बस केवल डायमंड का पूछ लिया, तो हमने बताया था कि डायमंड में टोटल 13 कार्ड होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 13 अपान में टोटल कितने कार्ड होते हैं 52 होता है, तो 13 अपान में 52 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से आपसे पूछ देगा कि हट के आपको वेल सफल्ड डेक है आपका 52 कार्ड का, उससे आप जो एक कार्ड को आप खींच रहे हो, चाहे एक कार्ड को जब आप वहां से निकाल रहे हो, तो वो कह देगा कि आप बताओ कि जो आप कार्ड निकाल रहे हो वो आपका हर्ट का होगा। तो सेम ऐसे ही करेंगे कि देखेंगे कि हर्ट में कितनी टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं, उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहे जितने टोटल कार्ड्स होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो हर्ट में कितने होते हैं, फिर वही 32 और 52 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। तो ऐसे ही स्पेड पे बनेगा, क्लब पे बनेगा। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं उस पे आ जाते हैं कि जैसे मान लो आप अब क्या देगा कि आपके पास एक वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड है, उससे आपको एक कार्ड आपको ड्रॉन करना है, और वो कह रहा है कि वो ब्लैक कलर का कार्ड होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो कार्ड आप ड्रॉन करोगे वो ब्लैक कलर का होगा। तो अब ब्लैक कलर की बात कर लेते हैं। तो आपके पास जब टोटल 52 कार्ड है ना, तो इसमें हमने आपको एक चीज नहीं बताया। इसमें 52 में आपका एक होता है डायमंड, दूसरा हर्ट, तीसरा आपका स्पैड और चौथा क्लब। तो जो डायमंड होता है और हर्ट जो होता है, ये दोनों आपके रेड कलर के होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। तो अब आपसे कह रहा है कि आपके पास जो 52 कार्ड है उससे एक पत्ती आप कार्ड निकाल रहे हो, और वो कह रहा है कि ब्लैक कलर का कार्ड होगा, इसकी प्रायिकता बताओ। तो आपके पास टोटल 52 कार्ड है, एक आपको कार्ड निकालना है वो ब्लैक कलर का। तो आप ये देखोगे कि ब्लैक कलर के टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो आपको पता है कि ये भी 13 होता है और ये भी 13 होता है, 13 होते हैं। तो अब आप यहाँ से देख लो कि टोटल नंबर फेवरेबल कंडीशन जो है आपका, इससे या तो हो सकता है कि स्पेड से भी निकल सकता है वो ब्लैक कार्ड, या क्लब से भी निकल सकता है। तो टोटल आपके पास ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे, 26। अगर ब्लैक कार्ड की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, या तो मैं स्पेड से भी खींच सकता हूँ या क्लब से खींच सकता हूँ। ये तो रेड कलर के है, ये सब खींचे जाएंगे तो ब्लैक तो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो यहीं से निकलेंगे, तो या तो स्पेड होगा या तो क्लब होगा। तो ये आपके टोटल कितने हैं, ये 13 और ये 13, 26 हो जाएंगे। और इसके बाद टोटल कार्ड कितने हैं, 52, 52। तो इसको जब आप काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि रेड कलर का
रेड कलर से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब आपके पास 52 कार्ड है उससे एक कार्ड आपको जब ड्रान कर रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा कि जो कार्ड आप निकाले हो वो रेड कलर का होगा। तो भाई हमें पता है कि रेड कलर में डायमंड होता है और हार्ट होता है, यही दोनों रेड कलर के होते हैं, और ये 13 होता है और ये 13 होता है। तो टोटल रेड कलर के कितने हो जाएंगे? 26। तो इन 26 में से कोई भी खींचूंगा तो वो रेड कलर का ही निकलेगा। तो हमारा टोटल फेवरेबल कंडीशन कितने हो जाएंगे? 26। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो फिर वही काम, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। दो क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं कि आपको रेड कलर का या ब्लैक कलर का पूछ लेगा। इसके बाद क्वेश्चन बनता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन बनता है आपसे अब फेस कार्ड पूछ लेगा। तो हमें पता है फेस कार्ड में कौन कौन से आते हैं। एक किंग आता है, क्वीन और जैक आता है। 3 आते हैं इसमें, 3 इसमें भी वही किंग, क्वीन, जैक। किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। आपसे कह देगा क्वेश्चन कि आप वेल सफल कार्ड आपके पास है 52 कार्ड होते हैं, उसमें से आपसे कह रहा है कि आप 52 कार्डों में से एक कार्ड को आप जब निकालोगे तो वो बताओ फेस कार्ड होगा। तो फेस कार्ड की जब आपसे प्रायिकता पूछ लेगा तो आपको पता है कि फेस कार्ड उसी को बोलते हैं जिसपे चेहरा बना होता है। तो चेहरा किन किन पे बना होता है? चेहरा किंग पे बना होता है, क्वीन पे बना होता है और जैक पे बना होता है। तो किंग, क्वीन, जैक इसमें भी होते हैं, इसमें हार्ट में भी होते हैं, स्पैड में भी होते हैं, क्लब में भी होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 इसके, 3 इसके, 6, 3 9, 3 12। तो टोटल इन 12 में से कोई भी खींचूंगा, अगर मैं एक कार्ड निकालूंगा तो वो तो फेस कार्ड ही होगा ना। तो हमारा फेवरेबल कंडीशन कितना हो जाएगा? 12। और टोटल कार्ड कितने होते हैं उससे डिवाइड करना है। हमेशा जो डिवाइड करना होगा वो टोटल से ही डिवाइड करते हैं। तो टोटल 52 है। अब ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52, या आप इसको ऐसे काट लो कि 3/13, 3/13 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कार्ड से कि आपसे कह देगा कि डायमंड का किंग बताओ, या हार्ट का किंग बताओ, या स्पैड का किंग बताओ, या क्लब का किंग बताओ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि आपका ये वेल सफल डेक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड को आपको ड्रॉन करना है और वो किसका होना चाहिए? डायमंड का होना चाहिए, डायमंड का किंग होना चाहिए। तो अगर वेल सफल 52 कार्ड की बात करेगा और उससे एक कार्ड जब आपको ड्रॉन करना होगा और वो भी किसका होना चाहिए? डायमंड का किंग होना चाहिए। तो भाई डायमंड में किंग कितने होते हैं? डायमंड में किंग एक ही होता है, एक होता है। और टोटल कह रहा है कि 52 कार्ड से 1 कार्ड ड्रॉन करना है। जब 52 कार्ड से 1 कार्ड ड्रॉन करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास डायमंड है और डायमंड का किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। तो केवल आपके पास डायमंड की ही पक्तियां हैं, कार्ड आपके पास डायमंड के हैं। जब डायमंड की केवल बात करेगा और 52 की बात नहीं करेगा, बस केवल कहेगा कि आपके पास डायमंड है और उस डायमंड से एक पक्ति आपको एक कार्ड ड्रॉन करना है और वो किस चीज का होना चाहिए? तो आपका किंग का होना चाहिए। तो हमें पता है कि डायमंड में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 13। और हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक कार्ड निकालेंगे तो वो किंग होना चाहिए। तो भाई डायमंड में किंग कितना होता है? बस एक ही होता है, एक ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। तो एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा और टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे डायमंड के? 13। तो यहाँ पे प्रायिकता आपकी प्रोबेबिलिटी 1/13 बन जाएगी। ऐसे ही स्पैड से क्वेश्चन करेगा, ऐसे ही जैक आपका क्लब से करेगा, और ऐसे ही हर्ट से क्वेश्चन बनेंगे कि आपसे कह देगा कि हर्ट का आप किंग बताओ। तो जब हर्ट का किंग की प्रोबेबिलिटी पूछेगा और हर्ट की बात कर रहा है तो हर्ट में टोटल कितने होते हैं कार्ड? 13 कार्ड होते हैं। और किंग कितना होता है? एक होता है। तो हमें कह रहा है कि हर्ट का किंग की प्रायिकता बताओ। तो एक हर्ट में किंग एक होता है और हर्ट की बात कर रहे हैं तो हर्ट में कार्ड कितने होते हैं? 13। तो 1/13 हो जाएगा। जब आपसे कहेगा कि आपके पास 52 कार्ड है ना, तभी 52 से डिवाइड करेंगे। नहीं तो कभी काल क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे देता है कि डायमंड की केवल बात कर लेगा, चाहे केवल हार्ट की बात कर लेगा, या स्पैड का या क्लब का। तो जब डायरेक्टली बात कर देगा आपसे कि इन चारों में से किसी एक की डायरेक्टली बात कर देगा तो आप 13 से डिवाइड करिएगा। और इन तीनों की और इन चारों की बात ना करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो 52 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें आपसे पूछ लेता है
कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि आपका एक वेल सफल कार्ड डे का 52 कार्ड है, उससे हमें किंग की प्रायिकता बतानी है। तो जब आपसे किंग की प्रायिकता पूछेगा तो भाई 52 कार्ड में किंग देखेंगे कितने होते हैं। तो डायमंड में एक किंग होता है, हार्ट में एक किंग होता है, स्पैड में एक किंग होता है, क्लब में एक किंग होता है। तो आपकी जब बात कर रहा है वेल सफल 52 कार्ड की, तो उसमें से आप जब 1 2 3 4 टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जब 4 हो जाएंगे आपके किंग 4 हो जाएंगे और टोटल आपको पता है कि 52 होता है, तो यहाँ से जब आप डिवाइड करिएगा तो 1/13 आ जाएगा। तो आपकी जब किंग की प्रायिकता पूछे, चाहे क्वीन की प्रायिकता पूछे, चाहे जैक की प्रायिकता पूछे आपके 52 कार्डों में से, तो हमें पता है कि सब में एक एक होते हैं और चार इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर सब में एक एक होंगे तो चारों में 4 हो जाएंगे और टोटल कितने होते हैं 52। तो आपका 4/52 कर देंगे, यहाँ से डिवाइड करके 1/13 हमारी प्रायिकता आ जाएगी। तो ये कार्ड के क्वेश्चन थे, इस पे कार्ड के जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने बता दिया। अब आते हैं डाइस पे कि डाइस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए इसको रब करके डाइस के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इतने ही सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा मैं अभी लेके आऊंगा तो डिस्कस करूंगा अगले टॉपिक में, जब इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे हम लोगों को सॉल्व करना होगा। अभी हम बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें इसकी जानकारी हो जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग अगले पार्ट में उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं डाइस। तो डाइस क्या होता है, आप लोगों ने लूडो खेला होगा। लूडो में जो आप जब खेलते हो तो उसमें जो 1 2 3 4 5 और 6 जो ये आउटकम्स आते हैं ना, इसी को लेके हम लोग इसी के बारे में हमें पढ़ना है और इसी को हम लोग डाइस बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इस पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं दो प्रकार से बनते हैं। ये कह देता है कि व्हेन अ डाइस थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 और 5 6, किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ सकता है। जब नॉर्मल क्वेश्चन पे प्रोबेबिलिटी पूछेगा तब तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कभी काल को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब आप डाइस को 2 टाइम रोल करते हो तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जब आप 2 टाइम रोल करोगे, 3 टाइम रोल करोगे, 4 टाइम रोल करोगे, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि जब डाइस को, तो नॉर्मली डाइस में टोटल नंबर ऑफ जो होते हैं 6 आउटकम्स पाए जाते हैं, लेकिन जब डाइस को 1 टाइम रोल करेंगे तब 6 होंगे और डाइस को 2 टाइम रोल कर देंगे तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे वो देख लेते हैं। फिर इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो देख लेते हैं। हमने बताया कि डाइस को जब आप 1 टाइम रोल करोगे तो वह या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ये होता है। लेकिन जब 2 टाइम रोल करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो भाई 1 टाइम में तो इतने आएंगे। हो सकता है एक बार जब हमने इसको डाई को रोल किया, एक बार जब हमने डाइस को थ्रोन किया तो क्या क्या चीजें आएंगी, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आ सकती है। अगर मान लो पहली बार हमने फेंका डाइस को तो 1 आया, तो फिर से उठा के हम इसको डाइस को फिर एक बार रोल करेंगे तो हो सकता है इस बार भी कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो हमारा होता क्या है कि जैसे हमने आपको टास्क को कॉइन को टास्क करने के लिए सिखाया था, उसमें क्या होता था कि हम लोग चैन बना के आपको हमने दिखाया था। इसी तरीके से इसमें भी चैन बनेगी, उस चैन को हम बता देते हैं, आपको समझा भी देंगे कि कैसे ये चैन आती है। तो सबसे पहले जो होता है ना, इसके कुछ ऐसे आउटकम्स निकल के आते हैं। पहली बार में मान लो 1 आ गया, जब दोबारा हम डाइस को रोल करेंगे तो 1 आ सकता है, इसके साथ 1 के साथ दोबारा भी 1 आ सकता है, या पहली बार में 1 आया हो, जब दोबारा हमने उसको रोल किया तो 2 आ सकता है। पहली बार में 1 तो आया, पहली बार की अभी पहले की कर रहे हैं कि पहली बार में 1 आ सकता है कि पहली बार में 1 आया, दोबारा जब रोल किए तो भी 1 आ जाए। पहली बार में 1 आया, दोबारा रोल किए तो 2 आ सकता है। पहली बार में 1 आया और दोबारा रोल करे तो 3 आ सकता है। ऐसे ही 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ऐसे ही तो आएंगे। लेकिन मान लो कि पहली बार जब हमने डाइस को रोल किया तो 2 आ गया हो, तो फिर से उसको उठाएंगे, फिर रोल करेंगे तो क्या आ जाए, 1 आ जाएगा। तो हो सकता है 2 के बाद 2 भी आ जाए और इसके बाद 3 भी आ जाए, इसके बाद 4 भी आ जाए, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो
अब तो इतने हो गए कि पहली बार में जब हमने रोल किया होगा तो 1 आया होगा, उसको उठा के दोबारा जब रोल करेंगे तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 आ जाए। लेकिन जब दोबारा हो सकता है ऐसा भी कि पहली बार हमने रोल किया हो तो 1 ना आके 2 आ जाए, तो 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ दोबारा में 2 और 2 के साथ 3 भी आ सकता है, ऐसे ही 2 के साथ 4 और 5 और 2 के साथ 6 ऐसे भी आ सकता है। और अगली बार हमने हो सकता है कि पहली बार में 1 आ गया था, दूसरी बार में 2 पहली बार में 1 आ गया था, या पहली बार में 2 भी आ सकता है, या पहली बार में 3 भी आ सकता है, या पहली बार में 4 भी आ सकता है, पहली बार में हो सकता है कि 5 भी आ जाए, या पहली बार में 6 भी आ जाए। तो ये तो पहली बार में आ सकते हैं। लेकिन जब 3 आएगा तो दोबारा टास्क करें तो 1 आ सकता है, इसके साथ 3 के साथ 2 भी तो आ सकता है, और 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 भी आ सकता है, ऐसे करके आ सकता है। 4 के साथ 1 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए, 4 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 4, ऐसे करके बढ़ते रहते हैं। अब मान लो कि पहली बार में हमने जब रोल किया हो तो 5 आया हो, तो फिर से जब रोल करेंगे तो 5 के साथ भी 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है। जब हमने पहली बार डाइस को रोल किया हो तो हो सकता है ना 1 भी ना आए, 2 भी ना आए, 3 भी ना आए, 4 भी ना आए, 5 भी ना आए, 6 आ जाए, तो फिर से उठाएंगे, फिर से रोल करेंगे तो 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है। जब 6 आ गया होगा तो 6 के साथ या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या 6 के साथ 3 आ जाएगा, या 6 के साथ 4 आ जाएगा, या 6 के साथ 5 आ जाएगा, या 6 के साथ 6 आ जाएगा। यही चीजें आ सकती हैं। अब तो 6 के बाद तो कुछ आता नहीं है, तो टोटल जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये 36 आउटकम आते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 आते हैं। एक ये है कि जब डाइस को रोल करेंगे 1 टाइम तो क्या होगा, और एक ये है कि डाइस को जब रोल करेंगे 2 टाइम तो क्या होगा। जब डाइस को रोल करोगे आप 1 टाइम तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। व्हेन डाइस थ्रोन या रोल कर लो, जो भी रोल 1 टाइम, और ये है व्हेन डाइस रोल 2 टाइम्स। जब आप डाइस को 2 बार फेंकोगे तो ये 36 आउटकम्स आएंगे। डाइस जब एक बार आप रोल करोगे तो बस केवल 6 आएंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कह देगा कि व्हेन अ डाइस रोल 1 टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन द सरफेस ऑफ डाइस। कह देगा कि आप जब डाइस को रोल करोगे तो उसके सरफेस पे 1 इवन नंबर आने की प्रायिकता कितनी है। इवन नंबर की बात करेंगे तो हमें 1 टाइम रोल करने की बात किया है, तो 1 टाइम रोल करेंगे तो इवन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो टोटल इवन नंबर कितने फेवरेबल कंडीशन आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो 3 इवन नंबर टोटल कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। और ऐसे भी कह सकता है कि जब आप डाइस को 1 टाइम रोल करो तो 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, तो भाई जब आप डाइस को 1 टाइम रोल करोगे तो यही 6 आउटकम्स निकल के आएंगे। अब इसमें से 8 नंबर की बात करेगा तो एक ये 8, एक ये 8 और एक ये 8, टोटल कितने 8, 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो यहाँ पे इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हेन अ डाइस रोल 1 टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 और ग्रेटर देन 4। तो आपसे जब ग्रेटर देन 4 की बात करेगा तो ग्रेटर देन 4 कौन कौन से, एक 5 और 6, यही 2 संख्याएं हैं जो आपकी 4 से बड़ी हैं। तो इनकी जब हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 ऐसी संख्याएं जो 4 से बड़ी हैं और टोटल कितने हैं 6, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल देगा कि जब डाइस को आप 2 बार रोल कर रहे हो तो आपके दोनों सरफेस पे इवन आने की प्रायिकता पूछ लेगा, या दोनों सरफेस पे ऑड आने की प्रायिकता पूछ लेगा, या तो कह देगा कि दोनों सरफेस किसी एक सरफेस पे इवन नंबर आने की प्रायिकता पूछ लेगा, किसी एक सरफेस पे ऑड नंबर आने की प्रायिकता पूछ लेगा। तो जब आपसे कह देगा कि आपसे कह देगा कि 4 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या दोनों सरफेस पे, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ एक छोटा सा
कि कह देगा कि आपको एक डाइस को जब 2 बार रोल कर रहे हो तो उसके पहले वाले सरफेस पे इवन नंबर आने की प्रायिकता कितनी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पहले वाले सरफेस पे इवन नंबर कहाँ कहाँ आया है। तो ये पहले वाले सरफेस पे इवन नंबर है क्या? नहीं है। चलिए, ये वाला पहले वाले सरफेस पे इवन नंबर है, इसमें भी पहले वाले सरफेस पे इवन नंबर है, इसमें भी पहले वाले सरफेस पे इवन नंबर है। तो देखिए इस पे पहले वाले सरफेस पे इवन नंबर है, तो ये तो सब एक जैसे होंगे ना पहले वाले सरफेस पे। तो ये जितनी संख्याएं होंगी सब पे इवन नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से इवन नंबर मिल जाएंगे। जब यहाँ पे इसके पहले वाले सरफेस पे इवन है तो यहाँ पे भी इवन होगा, यहाँ पे भी इवन, सब पे इवन होगा। तो ये 7 8 9 10 11 12। अब देखो यहाँ पे भी इवन है, तो इसके सभी जितने भी नंबर होंगे सबके पहले सरफेस पे इवन होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आपके 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितने हैं? इवन नंबर पहले सरफेस पे 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 18। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? टोटल की बात करेंगे तो 36 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर ऐसे क्वेश्चन कर देता है कि पहले वाले सरफेस पे 8, तो फिर पहले वाले सरफेस पे वही इसकी आपकी जो एक प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है कि जो दोनों का सम जो होता है ना 1 होता है। इवन अरे आपके किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने और ना होने के दोनों का चांस जो होता है ना वो 1 होता है। यहाँ पे इवन की बात हो गई तो इसमें 2 ही चीजें हैं आपके। अगर ये 36 है, इसमें 18 आपके इवन हो गए तो 18 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, या डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे ये वाले पूरे के पूरे 8 होंगे, ये वाले पूरे 8 होंगे और ये वाले पूरे 8 होंगे। तो 6 6 12 36 18। यहाँ पे भी 18 5 36। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इवन का हो गया, 8 का हो गया। फिर क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछता है कि फर्स्ट सरफेस पे जो संख्या हो वो 4 से बड़ी हो। तो पहले वाले सरफेस पे जो संख्या हो वो 4 से बड़ी हो, इसकी प्रायिकता बताओ। तो पहले वाले सरफेस पे 4 से बड़ी संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो इस पे भी होगी, इस पे भी होगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और यहाँ पे भी है तो इन सब पे होगी। तो देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। और टोटल कितने होते हैं आपके डाइस में? टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/3 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता 1/3 आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन कर देता है कि दोनों सरफेस पे इवन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब दोनों सरफेस पे इवन देखना है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि इस वाले सरफेस पे इवन तो है नहीं, तो इस जब पहले वाले पे नहीं है तो इन सब में पहले वाले पे इवन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पहले वाले पे है तो सब में पहले वाले पे इवन होगा। फिर चेक करेंगे क्या दूसरे वाले पे भी है, तो इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ऐसे ही चेक करेंगे तो इसमें तो 3 है तो सब पे 3 होगा। तो दोनों सरफेस पे इवन तो हो ही नहीं सकता। इस वाले पे हो सकता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो ये तो आपका ये 8 है तो सब 8 होंगे पहले वाले सरफेस पे। यहाँ पे इवन है तो ये दोनों पे इवन, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो चेक करके देख लेते हैं कितने हैं आपके पास। 1 2 3 और इधर 4 5 6 7 8 9। तो इसको टोटल तो आपके फेवरेबल कंडीशन कितने हैं? 9 ऐसी संख्याएं हैं जिसकी दोनों सरफेस पे आपका इवन है। तो जब रोल करोगे तो इन 9 में से तो कोई आ सकता है ना। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितने हो जाएंगे आपके? 9 हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे कह देगा कि एक सरफेस पे 6 की प्रायिकता और एक सरफेस पे 5 की प्रायिकता। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो जो सॉल्व करने का क्वेश्चन का तरीका होता है ना, यही होता है। और इसी तरीके से डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हमने अभी जब जस्ट पीछे बताया कार्ड के क्वेश्चन, तो सेम उसी प्रोसेस से कार्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको डाइस के क्वेश्चन और कार्ड के क्वेश्चन को थोड़ा भी बहुत अगर समझ में आया होगा, या आपको इस पे क्वेश्चन जो होते हैं अगर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं आगे वाले जो चैप्टर होगा उसमें इसको सॉल्व करूंगा और इसके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे सोल्यूशन के साथ आपको इस पे हम लेके आएंगे और सबको आपको सॉल्व करके एक एक को बताएंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।